जहन्नमियों की पहचान है कि उसका दिल सख्त होता है, और जहन्नमियों की पहचान है कि उसके दिल में घमंड और गुरूर होता है। और जहन्नमियों की पहचान है कि उसकी जबान भी गंदी होती है। और जहन्नमियों की पहचान है कि बद अखलाक होता है। जिसके अंदर देखें ये बद अखलाक है, मगरूर है और जबान इसकी गंदी है, तो आप समझ जाएं कि ये शख्स जहन्नम के लिए पैदा हुआ है। और आप के अंदर अगर वो क्वालिटी नहीं है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह का एहसान है कि हमें जहन्नमियों के औसाफ नहीं, जन्नतियों के औसाफ अता फरमाए। हदीस पाक में आया है कि ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि वह शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी गुरूर होगा। थोड़ा सा भी घमंड जिसके सीने में होगा वो जन्नत नहीं जाएगा। और गुरूर कहते किसे हैं, आगे देखिए हुजूर क्या फरमाते हैं। एक सहाबी ने पूछा कि सरकार, इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकून सौबहु हसनन व नअलुहु हसना। एक आदमी की ख्वाहिश है कि मेरा कपड़ा भी अच्छा हो और मेरा जूता भी अच्छा हो। क्या ये घमंड में दाखिल है? अगर हुजूर हाँ कह देते तो अच्छा कपड़ा साहबे कराम पहनना छोड़ देते। अगर हुजूर हाँ कह देते तो अच्छा जूता पहनना हमारे लिए हराम हो जाता। लेकिन हुजूर ने क्या कहा, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। कल बहुत बड़ा मजमा था, इससे 100 गुना बड़ा मजमा था। जितने लोग अभी आप बैठे हुए हैं इससे 100 गुना ज्यादा मजमा था। इतना बड़ा मजमा था कल। और बिल्कुल फजर तक जबरदस्त ढंग से लोगों ने जलसा सुना। उन लोगों ने जलसा सुनने का हक अदा कर दिया। मेरी तकरीर वहां लगभग 1.5-2 घंटे हुई। थोड़ी देर बैठकर, थोड़ी देर खड़े होकर, चूंकि हुजूर एहसन मियां किबला साहिब सज्जादा बरेली शरीफ आ गए थे, इसलिए उनके आने के बाद मैं फिर खड़ा हो गया। तो लोगों ने गौर से सुना। अपने रहनुमा को सुनना चाहिए और कुरान हदीस की बात सुननी चाहिए। ये गलती से हमारे जलसे में नात खानी का एक जोरदार रिवाज पकड़ लिया। आज से 50 साल पहले जलसा होता था। अजमल और बेकल साहब बड़े नात खां थे, हिंदुस्तान के शायर थे। वो लोग आते थे, 5 अशार पर मुश्तमल एक कलाम पढ़ते थे, 5 बंद, है ना। तो 5 बंद पढ़ते थे, फिर बैठ जाते थे। फिर 2 घंटे तकरीर होती थी, 3 घंटे तकरीर होती थी, और 3-3, 4-4 दिन के जलसे होते थे। तो उस वक्त आम आदमी भी बहुत सारी जानकारी दीन की रखता था। अवामुन नास, जो पब्लिक जलसा सुनते सुनते नीम आलिम, आधा मौलवी बन जाते थे लोग। जितनी जानकारी आजकल के मोबाइल चलाने वाले मौलवी को नहीं होती है, उतनी जानकारी पब्लिक को हो जाती थी दीन की। क्योंकि वो 5 घंटे दीन सुनते थे, अपने खतीबों और अपने रहनुमाओं को सुनते थे। और जब से तकरीर कमजोर हो गई और नातखानी का रिवाज बढ़ गया, तब से लोगों ने दीन सुनना ही बंद कर दिया। तकरीर सुनते वक्त परेशानी हो जाती है और नात सुन के लोग चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि नात सुनने में मजा आता है। नात भी क्या नात होती है, वो गाने की तर्ज पे नात होती है। यानी जो दिल में गाना सुनने की ख्वाहिश रहती है, उसी की तकमील नात की आड़ में हो जाती है। घर में तो गाना सुनता है,
अब यहां तो कोई गाना गा नहीं सकता है, और गाने के तर्ज पे नात पढ़ी जा सकती है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से कह रहा हूं, कानून ये नहीं है। तो अब है कि लोग उसी को सुनने आ जाते हैं, चलो मजा आ जाएगा। तो जब आएगा मजा लेके चला जाएगा बच्चा, वो 90 साल का भी हो जाए तो भी एक हदीस मुस्तफा की याद नहीं हो पाए, कुरान शरीफ की एक आयत वो याद नहीं कर पाएगा। अगर वो सिर्फ नात सुना चला गया, क्या मिलेगा उसको? हमारे बच्चे जो हाथ से निकल रहे हैं, हरिजन का बच्चा डीएम हो रहा है। हरिजन जानते हैं? वो दलित लोग जो गरीब लोग होते हैं, मुसहर लोग, हिंदू जिसको ब्राह्मण राजपूत आदमी ही नहीं मानता है, मगर वो हरिजन के बच्चे डीएम हो रहे हैं। हरिजन के बच्चे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो रहे हैं, और हमारे बच्चे इश्कबाज हो रहे हैं, हमारे बच्चे दिल फेंक आशिक हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया बढ़ेगी, लिखेगी, तरक्की करेगी। और जो सिर्फ गली कुचे में घूमेंगे फिरेंगे, मोबाइल चलाएंगे चोरी का, और दूसरों की बहू बेटी को देखेंगे, वो डीएम कहां से बनेंगे? वो तो आशिक बन जाएंगे, वो दिल फेंक आशिक बन जाएंगे। एक जवान लड़का मुसलमान फैमिली का, वो ट्रेन की पटरी में कट गया। उसका बाप हमसे था, मेरा नमाजी था, मेरे पीछे नमाज पढ़ता था मेरी मस्जिद में, मेरा मुक्तदी था। उसका बेटा बिल्कुल खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम, इतना लंबा चौड़ा, मगर वो लड़की के चक्कर में ट्रेन की पटरी में कट गया। अगर कोई उसको देखता तो बहुत देर तक अफसोस करता कि इतना खूबसूरत और तंदुरुस्त और हेल्दी नौजवान, क्योंकि वो मेरे पास आया था ब्राह्मण की लड़की को लेकर के कि हजरत हम इससे शादी करना चाहते हैं, मेरा बाप नहीं चाहता है, आप कुछ कर दीजिए। मैंने कहा एक ही रास्ता है कि ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, और उसके बाद तुम्हारे बाप माँ को जब इत्मीनान हो जाए कि लड़की मुसलमान वाकई हो चुकी है, फिर निकाह कर देंगे, हो जाएगा। क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? तुम पढ़ाई लिखाई करो अपना, बाकी निकाह हो जाएगा, इसमें क्या लगा हुआ है? तो मगर उसको जल्दी थी कि जल्दी से अभी कलमा पढ़े, फौरी निकाह कर दें, फौरी हम उनके साथ में रहें। उनके बाप ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। लड़की को मैंने कलमा पढ़ाया, इस्लाम समझाया, लेकिन निकाह उस वक्त नहीं करवाया, थोड़ा सा इत्मीनान हो जाए कि ये वाकई मुसलमान बन के रहेगी। अभी तो ख्वाहिश की आग लगी हुई है, इसीलिए उसको बुझाने के लिए बेचैन है कि जल्दी से आग वो लग बुझ जाए, इसीलिए वो चाहती है कि जल्दी से फौरी निकाह हो जाए। लेकिन बाप ने थोड़ी सी ताखीर की, तो उसी में लड़की का के वालिदैन सिंगापुर रहते थे। ये चेन्नई की कहानी है, मद्रास की। मैं वहां 2 साल नमाज पढ़ाया हूँ मस्जिद में, उसी दौरान की बात है। इतना खूबसूरत नौजवान जो बहुत अच्छा पढ़ता लिखता था, हाई क्लास का इंजीनियर बनता। अभी इंजीनियर लोग 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हमारे मोहल्ले का एक इंजीनियर है, वो आगरा में रहता है, कई लाख रुपए महीना कमाता है। मस्जिदों, मदरसों, गरीबों, मिस्किनों, माजूरों, बीमारों, सबों को पैसा देता है। अपना भी शानदार घर बनाता है, शानदार कार पे चलता है। माल रहेगा तब ना आप गरीबों की खिदमत करेंगे, मस्जिद में देंगे, मदरसा में देंगे, अपना खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे। माल नहीं रहेगा तो सोचेंगे कौन सऊदी अरब से आया है, और सुबह उसके घर में पहुंच गए, बेटी की शादी है, चंदा दीजिए। माल नहीं रहेगा तो आप जलील हो जाएंगे, दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे। माल रहेगा तो आप सखी बन के रहेंगे, और मस्जिद की तामीर में कितनी एसी लगेगी? 10 मेरी तरफ से। माल रहेगा तब 10 एसी लगवाएंगे आप। इसलिए माल जरूरी है। तो अब माल कमाने के लिए मेहनत जरूरी है। जो किताब देखेगा वो मुफक्किर बनेगा, डीएम बनेगा। जो लड़कियों का चेहरा देखेगा वो गली कुचेगा, आशिक बनेगा। सरकार ताजुल शरिया पढ़ने के लिए गए थे मिस्र, 3 साल वहां रहे, वहां दरियाए नील तक नहीं देखा। अल्लाह समद। अगर हमारा बच्चा दिल्ली कोई पढ़ने जाता है तो यूनिवर्सिटी बाद में जाता है और लाल किला पहले देखने जाता है। अगर हमारे बच्चे आगरा जाते हैं तो वो कॉलेज बाद में जाता है, ताजमहल पहले देखता है। मगर वो ताजुल शरिया थे जो 3 साल मिस्र में रहे, करीब में दरियाए नील, हिस्टोरिकल रिवर, जो ऐतिहासिक नदी है,
हिंदू मुस्लिम सारी दुनिया के लोग जानते हैं नील हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और इस्लामी हिस्ट्री में तो है ही दरियाए नील, दरियाए दजला, दरियाए फरात, दरियाए नील। तो जानती हैं आप, जैसे गैर मुस्लिमों के नजदीक गंगा जमुना वो सब एक मोहतरम है उसके नजदीक, उसी तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों के नजदीक दरियाए फरात की एक अहमियत है, दरियाए दजला की एक इज्जत है, दरियाए नील से एक इस्लामिक कहानी रिलेटेड है। वो दरियाए नील है कहाँ? मिस्र में। तो ताजुश शरिया 3 साल वहां रहे, नील नहीं देखा, सिर्फ किताब पे नजर रखी। रूम, क्लासरूम, हॉस्टल, मस्जिद, किताब। 3 साल कोई मामूली टाइम नहीं होता है। लेकिन मालूम है, जिन्होंने किताब पे नजर रखी, फोकस किया, तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है अजहर, JNU दिल्ली में है, भारत की बड़ी यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी है, मगर अल जामियतुल अजहर पूरी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है। और कई लाख बच्चे पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं, और वहां पे हर फैकल्टीज है, 1000 से ज्यादा फैकल्टीज हैं वहां। इंजीनियरिंग, मेडिकल, ITI, ये सब तो है ही, बाकी बेशुमार शोबे जात हैं। और उसी में एक शोबा आलिमियत का है, इफ्ता का है, दावा और इरशाद का है। आप बैठ के तकरीर सुनिए मेरी, यहाँ सामने बैठिए, सुनिए इधर, आप सामने बैठिए। टका वगैरह जो देना हो वो सब मत ना भी दिएगा चलेगा, क्योंकि टका शायर लोगों को दिया जाता है, खतीब लोगों को कम मिलता है, तो वो सब मत कीजिए। बस सिर्फ गुफ्तगू मेरी सुन लीजिए, 1 घंटा सुन लीजिए, 1 घंटा सुनिए, उसके बाद फिर आप की जो मर्जी है वो करते रहिए। अभी मुसलमानों की खुशी खत्म हो गई है, जिसके सीने में दर्द है वो खाने से पहले रोता है कि कैसे हम खाएं। लाखों बच्चे हमारे बगैर दाना के, बगैर पानी के, बगैर ऑक्सीजन के इस हालत में जी रहे हैं, रह रहे हैं गाजा के अंदर। नहीं, आज कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वहां की कहानी सुनने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता है। जंग हो रही थी तो अगर इसराइल का यहूदी अगर हीरो था तो हमास के लोगों से लड़ता, जो उस पर रॉकेट फेंका था उसको, ये बच्चे क्या कर, इनका कसूर क्या है? मगर चूंकि यहूदी आदमी ही नहीं है, यहूदी जानवर है, यहूदी जानवर है, सुअर से बदतर है, चूंकि नबियों को कत्ल किया उसने। एक दिन में 45 नबियों को ज़बह कर दिया यहूदी ने, और एक दिन में 140 वलियों को कत्ल कर दिया उसने। ये कातिल कौम यहूदी। और ये यहूदी बोलता है कि नसरानी काफिर है, और नसरानी बोलता है यहूदी काफिर है। अब कुरान शरीफ में आया है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। यहूदी बोलता है कि नसरानी कुछ नहीं, वक़ालतिन नसारा, और नसरानी कहता है यहूदी कुछ नहीं। ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। और हिटलर ने कई लाख यहूदियों को काट दिया जर्मनी, क्योंकि हिटलर अपने आप को क्रिश्चियन कहता था। ये पूरे 1400-1500 साल के अंदर में यही हो रहा है, यहूदी नसरानी को काटता है और नसरानी यहूदियों को काटता है। और अभी मुसलमानों के मुकाबले में ये दोनों एक हो गए हैं, जो एक दूसरे को काफिर कहते हैं, और दोनों हमारे मुकाबले में एक हो गए हैं। हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि एक वक्त आएगा कि जिस तरह दस्तरखान बिछाने के बाद लोग एक दूसरे को आवाज देते हैं कि आओ और खाना खाओ, तो सारे लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं, उसी तरह दुनिया की सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी कि आओ मुसलमान को खा जाओ। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हजरत सौबान उसके रावी हैं। जो 6 किताबें, 6 बुक्स, जो कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक रिलायबल बुक है, उसमें ये हदीस पाक है। क्या कहा गया कि जिस तरह दस्तरखान पे लोग टूट पड़ते हैं, उसी तरह दुनिया की सारी कौमें मुसलमानों पे टूट पड़ेंगी खाने के लिए। यहूदी आवाज देगा नसरानी आओ इसे काट के खा जाओ, नसरानी आवाज देगा मुशरिक आओ इसे खा जाओ, गैर ये मुशरिक आवाज देंगे बौद्ध आओ इसको खा जाओ। यानी सारे काफिर, कुल्लो कुफरितिन मिल्लतुन वाहिदा,
ये सारे काफिर एक मिल्लत बन जाएंगे और सब मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाएंगे। साहबा ने पूछा, सरकार उस दिन हमारी तादाद बहुत कम होगी क्या? ये सारे लोग मुझको खा जाएंगे, हम लोग थोड़े रहेंगे? तो हुजूर ने कहा, नहीं नहीं, उस दिन तो तुम्हारी तादाद बहुत होगी। साहबा ने पूछा, मिन किल्लतिन, क्या हम माइनॉरिटी में रहने की वजह से हमको ये खा जाएंगे? हुजूर ने कहा, नहीं नहीं, उस दिन तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, सैलाब के जमाने में पानी के ऊपर में जो घास बहती है, जो तिनके बहते हैं, बेवजन बह रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी हैसियत बेवजन तिनके की तरह हो जाएगी। तुम रहोगे बहुत। अभी मुसलमान 200 करोड़ हैं दुनिया में, 200 करोड़, 2 करोड़ नहीं, 200 करोड़ है। यहूदी कितने हैं इसराइल में? 70 से 80 लाख। 1 करोड़ भी नहीं है वो, 1 करोड़ भी नहीं है वो, 70 से 80 लाख पूरी दुनिया में। मुसलमान हैं कितने? 200 करोड़, 2 अरब। अगर हर मुसलमान सिर्फ एक ईंट उठा के फेंक दे इसराइल पे, तो इसराइल ईंटों का देश बन जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन हुजूर क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिए। सरकार कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत बेवजन घास की तरह हो जाएगी। सहाबा ने पूछा, क्यों, क्यों ऐसा होगा? तो हुजूर ने कहा, तुम्हारे ताल्लुक से जो एक रौब काफिर के दिल में है, एक हैबत, वो हैबत उसके सीने से निकल जाएगी। एक औलाद अपने बाप से मोहब्बत करती है, एक हैबत रहती है, मेरा बाप, एक इज्जत है, ये मेरी माँ है। लेकिन जब बाप की हैबत दिल से निकल जाए तो बच्चा बाप का एहतराम छोड़ देता है। मस्जिद के इमाम की एक हैबत रहती है पब्लिक पर, ये मेरे इमाम है, ये मेरे मौलाना है। लेकिन ये हैबत अगर खत्म हो जाए तो मौलाना कौड़ी के 3 है। इज्जत, अदब, इस्लाम अदब का मजहब है। लेकिन आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा हो गया। आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा हो गया। कुत्ता का मतलब हुआ जो दूसरों पे भूखता है, तकलीफ देता है। न मस्जिद का एहतराम, न जलसे का एहतराम, न मौलाना का एहतराम, न बाप का एहतराम। यानी कुत्तों की नस्ल होगी, वो कुत्ते पैदा हो गए। बुजुर्गों ने कहा आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा। और उसको देखिए अपने समाज में आप, न बाप का एहतराम, न माँ का एहतराम, न मस्जिद का एहतराम, न मदरसे का एहतराम। कुत्ते, ये हिंदू तेरी मस्जिद का एहतराम करते हैं। ये हिंदू, उसकी बारात मस्जिद के सामने से गुजरती है, ये हिंदू जो समझदार हिंदू हैं वो डीजे बंद कर देते हैं कि इबादत की जगह है। और हमारे कुत्ते बच्चे उस मस्जिद के सामने बैठकर गुटखा खाते हैं, वहां बैठकर गालियां बकते हैं, वहां बैठकर गाना गाते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने कहा आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा। कुत्ते, तुम्हारी मजलिस का एहतराम हिंदू करता है। हिंदू को मैंने देखा बैठ के तकरीर सुनते हुए, शहरों में हिंदू बैठ के सुनते हैं, और तुम कुत्ते होकर जलसे की बेइज्जती करते हो, अपनी मस्जिद के इमाम के खिलाफ जबान खोलते हो, और तुम इसे नाटुंगी और सर्कस की महफिल बनाते हो। इसे तुम, ये महफिल रोने की महफिल है, ये महफिल आंसू बहाने की महफिल है। ये तुम मोमिन बन के काफिर को मिटाने आए हो कि काफिर तुझको मिटाने आया है? तुम काफिरों से बदतर खसलत अपने अंदर रखते हो। अदब और डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है। अदब, माँ का अदब, बाप का अदब, बड़ों का अदब, बूढ़ों का अदब, मस्जिद का अदब, मदरसे का अदब, जलसे का अदब। नहीं जानते जन्नत की क्यारी है जलसा, बस खाया पिया जानवर की तरह जिया और मर गया। कुत्ते से बदतर जिंदगी क्यों गुजारते हो? ये सारा कसूर माँ का है, ये सारा कसूर बाप का है। जब माँ हो जोकराइन तो बेटा उसका महा जोकर पैदा होता है। जब बाप हो बेनमाजी, गुटखाखोर, रजील, उसका बेटा चोर, डकैत, जलसा जुलूस, मस्जिद मदरसे का एहतराम पामाल करने वाला पैदा होता है। लेकिन जब बाप हो नेकी का पुतला,
सैयद मूसा साले जंगी दोस्त, रात में सजदा दिन में जिहाद, और माहो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, न जबान ने खता की न आंख ने खता की, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। और जब बाप हो गुटखा खोर, हमारे बाप तो अच्छे थे कि आज आप 100 लोग नजर आ रहे हैं जलसे में, लेकिन अभी जो लखेरे कुत्ते गुटखाखोर गलियों में घूमकर जो मस्जिद मदरसा मौलाना बाप माँ को जूता मारते हैं, इनके बच्चे कितने खबीस पैदा होंगे वो तो 50 साल के बाद पता चलेगा। वो तो 50 साल के बाद पता चलेगा कि इन कुत्तों के बच्चे महाकुत्ते पैदा होंगे। इसलिए कि जब माँ का एहतराम नहीं, बाप का एहतराम नहीं, कुरान पाक का एहतराम नहीं, तो क्या करेगा तुम? रामायण सुनेगा, महाभारत सुनेगा, गीता सुनेगा, तुम गाना सुनेगा, क्या करेगा? कुत्ते का पखाना खाएगा। जब गौस का लंगर अच्छा नहीं लगेगा तो पखाना चाटेगा, और जब नेकों की महफिल अच्छी नहीं लगेगी तो जानवरों के पास जाके उनके गाने सुनने होंगे, उन औरतों का लीद और गोबर उनके पखाने चाटना होगा उसके पीछे। जिस तरह कुत्ता पखाना ढूंढता वैसे हमारे बच्चे दूसरों की लड़कियों को ढूंढते हैं। अदब, डिसिप्लिन, एहतराम बहुत बड़ी चीज है, और ये आप सब पे लाजिम है कि अपने बच्चों को क्यों आप पालते हैं, क्यों जमीन के लिए आप मर रहे हैं, क्यों मकान बनाने के लिए जानवर की तरफ सऊदी अरब और पूरी दुनिया में हाथापाई करते, उसी सांप को दूध पिला पिला के नाक बनाने के लिए, जो कल आपको मारेगा, जो कल इमाम को गाली देगा, जो कल जलसे को उजाड़ेगा। इस नाग को क्यों दूध पिला के पाल रहे हैं जो मरने के बाद आपकी कब्र पे हाजिरी नहीं देगा? एक बरहमन अभी 1 महीना पहले बोला था, बरहमन हिंदू, हम लोग इस तरह के खिताब करते हैं, वह हिंदू हमसे कह रहा था कि मौलाना साहब जिंदा रहे तो 20 साल के बाद देखिएगा कि कोई माँ बच्चे को जन्म नहीं देगी। मैंने कहा क्यों? कहा हमारा बरहमन कितना गोरा नारा खूबसूरत और हमारी बिरादरी का सबसे सुपीरियर बिरादरी है बरहमन, लेकिन एक माँ 1 साल तक 9 महीने तक पेट में बच्चे को रखती और 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध पिलाती, अब 5-10 साल तक उसके पखाना पेशाब वाले कपड़े को धोती है, और एक लड़की 12 साल की वो एक चमार के साथ भाग गई, चमार के साथ, बरहमन की बेटी। तो अब क्यों एक माँ 1 साल तक पेट में रखेगी? क्यों एक माँ 2 साल तक अपना खूने जिगर पिलाएगी? क्यों 5 साल तक पखाना पेशाब का कपड़ा धोएगी? इसीलिए ताकि जब ये 12-13 साल का हो तो किसी चमार के साथ भाग जाए, किसी डोम के साथ भाग जाए। ये सिर्फ उसकी कहा, मैं दंग रह गया उसकी बात सुनकर कि एक गैरतमंद इज्जतदार बाप जब देखेगा कि औलाद के पालने का यही हश्र हो रहा है तो कोई इज्जतदार बाप औलाद को जन्म नहीं देगा। कौन अपने खानदान की आबरू को मिट्टी में मिलाएगा? कौन अपनी नाक कटवाएगा? पैदा इसीलिए करता है, एक छोटा सा जख्म यहां निकल आए, लगता है कि 10 केजी का बोझ है, लेकिन 4 केजी का बच्चा जो पेट में लेके एक माँ 9 महीने तक फिरती है, क्या लगता होगा उनको? पैदाइश के वक्त में जो दर्द के झटके होते हैं 100 तलवार के मारने के बराबर उसके दर्द के झटके होते हैं, और 2 साल तक 20-25 कतरे खून का 1 कतरा दूध बनता है, और यह दूध जो 2 साल तक पिलाती, इसीलिए तक ये बच्चे माँ को तमाचा मारे, ये दूसरी लड़की के साथ भाग जाएं, माँ बाप भाई बहन खानदान सबको भूल जाएं। उन्होंने बरहमन ने मुझसे कहा कि अगर जिंदा रहे 20 साल तो देख लीजिएगा लोग इसी तरह से बच्चे पैदा नहीं करेंगे जो हाल बच्चों का आज हो रहा है, इसको देखकर। और ये यूरोप में शुरू हो चुका है। वो गैरतमंद मुसलमान जो वहां जाके बस गए, यूरोप में गए पैसा कमाने के लिए, अमेरिका यूरोप में बस गए, अब जब वहां बच्चे पैदा हुए तो वो बच्चे जवान होने के बाद अब वो नाइट क्लब जा रहे हैं, वो बच्चे ड्रग्स के आदी बन रहे हैं, वो बच्चे उनका शराबी होना तय है, उनके दोस्त यहूदी नसरानी है, अब वो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, उसी के साथ उसी के मजहब में रंग गए। तो अब वहां पैदा होने का मतलब या तो वह लौट के फिर इंडिया आ जाए, और अगर बेइज्जती महसूस करता है कि नहीं अब इंडिया में क्या जाए, कैसे रहें, वहां घर जमीन मकान कुछ नहीं है, अब यहाँ सब कुछ सेटल है, तो अब एक ही रास्ता है, बच्चा पैदा किया तो उसका यहूदी होना तय है, बच्चा पैदा हुआ तो नसरानी होना तय है। तो अब गैरतमंद मुसलमान अब बच्चे पैदा ही ना करें कि बच्चा पैदा हुआ काफिर हो जाएगा, क्योंकि आसपास में जो माहौल है, जो सराउंडिंग है वो काफिरों की है।
इसलिए जमीन, मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा के पीछे पागल मत होइए। अपनी उसी बच्चे के लिए जमीन बच्चे को दें, मकान बच्चे को दें, गाड़ी खरीद के बच्चे को दें, इंजीनियर, डॉक्टर बनाए, इसीलिए ना ताकि बच्चा हमारा नाम ऊंचा करे, हम बुढ़ापे का सहारा बने। वो तो कल आपको लात मारने वाला, वो कल तो अपनी माँ को छोड़ के दूसरों की माँ के साथ भागने वाला, वो कल तो आपकी इज्जत और आबरू मिट्टी में मिलाने वाला। कल कब पुलिस आपके दरवाजे पे आएगी, वो कल कहां जाएगा, कब डकैती केस में फंसेगा, पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाएगी, तो फिर आपकी इज्जत रही सही सब खत्म हो जाएगी। क्यों उसको आप उस सांप को दूध पिलाते हैं, टॉफी खिलाते हैं? इसीलिए ताकि कल ये लतम जुतम करे, मुझको मारे नहीं। सबसे पहला काम, आज जब बच्चे बिगड़ने लगे तब अमेरिका के लोग कहते हैं घर मकान नहीं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए, बच्चों को अखलाक सिखाइए। एक अखलाक की बात सिखा दीजिए, पैसा कहां से कमाना है, कहां खर्च करना, ये उनको सिखा दीजिए। पैसा छोड़ के मत मरिए। अगर पैसा छोड़ के मरे तो आपके छोड़े हुए पैसे से वह शराब पी के जिंदगी गुजार देगा, वह दूसरों के चक्कर में भागेगा। पैसा छोड़िए मत, उसको अदब सिखाइए, डिसिप्लिन सिखाइए। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन सिखाओगे तब मुल्क बचेगा, तब डिस्ट्रिक्ट बचेगा, वरना ऑफिसर कहां से लाओगे, वैज्ञानिक कहां से लाओगे, साइंटिस्ट कहां से लाओगे? हवाई जहाज जिसने दिया वो अपने दिमाग को जलाया तब उसका फॉर्मूला आया। कंप्यूटर जिसने दिया वो दिमाग जलाया तब कंप्यूटर का फॉर्मूला आया। मोबाइल जिसने दिया वो 10 साल तन्हाई में दिमाग जलाया तब यह अजूबा मोबाइल हाथ में आया है। वरना मोबाइल जो दुनिया को देने वाला है, वो अगर गुटखा खाता, 24 घंटे छोकरीबाजी करता, वह सिर्फ खाता पीता पखाना करता, क्या मोबाइल दे पाता? वो नहीं दे पाता। दिमाग जलाया है, रिसर्च किया है, पॉन्डरिंग की है, मेडिटेशन किया है, अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग से काम लिया है। यानी पागल की तरह मजनू बन के व्हाट इज द अर्थ, व्हाट इज स्काई, जमीन क्या है, आसमान क्या है, माउंटेन क्या है, स्टार्स क्या है, प्लेनेट्स क्या है, फॉरेस्ट क्या है, सॉइल क्या है, गौर व फिक्र करने के बाद तब एक नई चीज वह दरियाफ्त डिस्कवर करते हैं और दुनिया वालों के सामने लॉन्च करते हैं। वो तो मर गया हवाई जहाज देने वाला, लेकिन आज 100 साल से करोड़ों इंसान उस हवाई जहाज से फायदा उठा रहे हैं। मर गया हवाई जहाज देने वाला, 10 साल दिमाग जलाया। अगर ये बच्चा गुटखाखोर, ड्रग्स का आदी, शराबी हो जाए तो कौन दिमाग जलाएगा, कौन रिसर्च करेगा, कौन गौर व फिक्र करेगा, कौन 20 साल तक किताब का कीड़ा बनेगा, स्टडी करेगा, और कौन बैंक संभालेगा, कौन डिस्ट्रिक्ट संभालेगा? अमेरिका के लोग कहते हैं ये बच्चे की बिगड़ने का अंदाज बता रहा है कि आने वाले वक्त में एक काम का आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए जमीन मकान कुछ मत दो, इससे पहले डिसिप्लिन सिखाओ, पहले एजुकेशन दो, इल्म सिखाओ। अब जरा आपसे मैं कहता हूं, हमारे लुच्चे लफंगे बच्चे जो फिल्म देखता है, आलिम की बात नहीं सुनता, जो इन जानवरों को सुनता है मोबाइल में और कुरान नहीं सुनता, सुन ले, ये अमेरिका के यहूदी आज कहते हैं कि अपने बच्चों को 1 करोड़ रुपए देने से बेहतर है कि आप उसको डिसिप्लिन सिखाइए। हिंदुस्तान के मोदी जी आज कहते हैं कि MA ग्रेजुएशन करने के बाद पकोड़ा बेचिए और गली आप साफ पानी पूरी बेचिए, आप जूता सिए, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद सिए। क्योंकि पढ़े बेपढ़े में जमीन आसमान का फर्क होता है। पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, गुलामी करना। पढ़ने का मतलब है सभ्य बनना, सिविलाइज्ड बनना, मुहज्जब बनना, अच्छा इंसान बनना, और ना कि सिर्फ नौकरी करके पैसा कमा के जानवर की तरह खाना पीना और पखाना करना और मर जाना। मोदी जी कहते हैं पढ़ने के बाद चाय बेचो, पढ़ने लिखने के बाद तब पकोड़ा बेचो, ताकि लगे कि तुम शिक्षित हो और पढ़े लिखे हो। पढ़ने का मकसद आदमी बनना, इंसान बनना। इसलिए मोदी जी कहते हैं हर बच्चे पढ़ें, बच्चियां पढ़ें, सब पढ़ें। बच्चे को 50 बीघा जमीन देने से बेहतर है उसको एजुकेशन देना, उसको डिसिप्लिन सिखाना। अब मैं तुमसे कहता हूं, जिस फिल्म स्टार की बात सुनता है और जिसकी बातें तू मोबाइल में देखता है और जो आज दुनिया के सरबराह कहते हैं, इनकी सारी बातें एक तरफ, और जिस पैगंबर आजम की बात इस जलसे में होती है, जिस मुस्तफा की हदीस जुमा की किताब में सुनाई जाती है,
जिस पैगंबर आजम के बारे में तुमने सुना कि सबसे आला व औला हमारा नबी और सबसे बाला व वाला हमारा नबी। क्यों सबसे बाला है, कभी जानने की कोशिश की? क्यों सबसे आला है, कभी जानने की कोशिश की? क्यों तुम्हारे पैगंबर के बारे में डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कहा कि ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री? क्यों डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा कि ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर? यानी आदमियत की तारीख का इकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे कामयाब तरीन शख्स हुआ। क्यों कहा यूरोप का डॉक्टर लामार्टिन कि ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही? क्यों कहा उस क्रिश्चियन ने? डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं इंसान की बुलंदी को जांचने का जितना पैमाना है, सारे पैमाने को ले आओ सामने और उस पर जांचो कौन है जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। All standards by which human greatness may be measured, is anyone greater than he? ये क्रिश्चियन बोलता है, मुसलमान का कौल नहीं है। मुसलमान तो जानता है खुदा लाजवाब, मुस्तफा लाजवाब, मुसलमान तो बोलता है, मगर एक क्रिश्चियन कहता है इंसान की अजमतों को जांचने का जितना मेजरमेंट है सब सामने लाओ और उस पे जांचो कौन हो दुनिया में जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। वो कहते हैं कि मुस्तफा इतने महान है कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। इसी को आला हजरत ने कहा कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अब क्यों है